राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, माघ का पावन पवित्र महीना पूर्ण होने वाला है और जिन लोगों ने माघ का स्नान किया है उन सबको माघ स्नान का उद्यापन करना है ताकि उन्हें माघ स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो देखिए, जब हम कोई व्रत या स्नान का संकल्प लेते हैं तो उसका उद्यापन जरूर करते हैं। उद्यापन करने के बाद ही हमारा संकल्प पूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माघ स्नान का उद्यापन हमें कब करना है और ये उद्यापन हम कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें दान करनी है और यह दान हमें कैसे देना है। यानी माघ स्नान के उद्यापन के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, माघ स्नान का उद्यापन माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। पूरा माघ का महीना हम सुबह सुबह उठ के ठंडे जल में स्नान करके माता तुलसी का, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। पूरा महीना माघ स्नान करने के बाद जब माघ पूर्णिमा आती है तो माघ पूर्णिमा के दिन हमें इसका उद्यापन करना होता है। तो देखिए, जब हम उद्यापन करेंगे, क्योंकि हमने माघ का पूरा महीना भगवान विष्णु और तुलसी जी का पूजन किया है, तो जब हम उद्यापन करेंगे तो भगवान विष्णु और तुलसी जी के निमित्त हमें कुछ दान करना होता है। तो देखिए, हम क्या क्या दान करेंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हमें तुलसी माता के लिए एक साड़ी लेनी है। आप साड़ी या चुनरी कोई भी चीज़ें ले सकते हैं, या आप साड़ी ले लीजिएगा। लाल, पीले, हरे कोई भी शुभ कलर की साड़ी ले सकते हैं। यानी काला, नीला छोड़ के बाकी कोई भी रंग की साड़ी आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने तुलसी जी के लिए साड़ी ले ली। साथ में हम तुलसी जी के लिए श्रृंगार का सामान लेंगे। श्रृंगार का सामान आप 2 चीज़ें, 4 चीज़ें, 5 चीज़ें, 7, 9 कितनी भी चीज़ें आप ले सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं ले पाए तो सिर्फ आप एक बिंदी का पत्ता भी रख सकते हैं। यानी कोई ना कोई सुहाग की सामग्री आप जरूर रखे लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सुहाग का सामान ले लिया है। तो ये हमें तुलसी मैया के लिए लेना है, इतना ज़रूर लेना है। बाकी आप चाहे तो गर्म कपड़े भी रख सकते हैं, जूते चप्पल भी रख सकते हैं। बाकी साड़ी और श्रृंगार का सामान, ये चीज़ें हमें ज़रूर लेनी है। साड़ी की जगह आप सूट या चुनरी ले सकते हैं। तो ये हमने तुलसी जी के लिए ले लिए। इसके साथ ही हमें भगवान विष्णु के भी कपड़े भी लेने हैं। तो यहाँ पर हमने भगवान विष्णु के लिए यहाँ पर मैंने पैंट शर्ट का जोड़ा ले लिया है। आप पैंट शर्ट का जोड़ा ले सकते हैं, या आप चाहे तो आप धोती कुर्ता भी ले सकते हैं, या आप कोई गरम लोई भी ले सकते हैं। कोई भी कपड़ा आप भगवान विष्णु के लिए ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने भगवान विष्णु के लिए पैंट शर्ट का जोड़ा ले लिया है। साथ ही हमें दक्षिणा लेनी है। तो दोनों के लिए हमने दक्षिणा ले लेंगे। भगवान विष्णु के लिए दक्षिणा लेंगे और माता तुलसी के लिए भी दक्षिणा ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 जगह हमें दक्षिणा लेनी है। इसके साथ ही हम खाने का कोई भी सामान ले लेंगे। देखिए, आप चाहे तो पंडितान इनको घर पे बुला के खाना खिला सकते हैं, या फिर आप कोई भी मिठाई ले लीजिएगा। और मिठाई आप जो सामान लेंगे उसके ऊपर आप मिठाई रख लीजिएगा। तो मिठाई हमने रख दी है। इसके साथ ही देखिए, हमने पूरा 1 महीने का तक स्नान किया है। और जब भी हम किसी का स्नान का उद्यापन करते हैं तो हम 1 लोटा जरूर दान देते हैं। तो क्योंकि 1 लोटा, या फिर आप इस तरह का लोटा ले सकते हैं, या तो इस तरह का मग्गा ले सकते हैं। कोई स्नान जब करते हैं तो मग्गे से, लोटे से जल डाल के स्नान किया जाता है। तो आप लोटा दान करना होता है। आप स्टील का, तांबे का, पीतल का कोई भी लोटा सकते हैं। उस लोटे को हमें चावल से भर लेना है। आप चाहे तो आप स्टील का लोटा ले लीजिएगा, या उसे चावल से भर लीजिएगा। आप चाहे तो इस तरह से जो मग्गा बाजार में आता है, जो बाथरूम में हम यूज़ करते हैं, इस तरह का मग्गा भी आप ले सकते हैं। अगर आप मग्गा ले रहे हो तो उसको फिर आप इससे चावल से भर लेना है। यानी चावल हमें जरूर दान करना होता है। तो यहाँ पर हम तुलसी जी के कपड़े ले लेंगे, विष्णु भगवान के कपड़े ले लिए, 1 लोटा हमने चावल ले लिया। आप लोटा चावल का ले सकते हैं, या 1 मग्गा आप चावल का ले सकते हैं। ये सारा सामान हमें लेना है। ये सारा सामान हम लेके पूर्णिमा के दिन जब आप तुलसी जी का सुबह सुबह पूजन करेंगे, सारा सामान हमें तुलसी जी के पास में ही रखना है। थोड़ा सा जब हम जल अपने हाथ में लेके इस सारे सामान के ऊपर से 2 बार आर देंगे, फिर हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम इसको मिनस देंगे। उसके बाद फिर यह सारा सामान हमें पंडिताइन को दान करना होता है। आप ये सामान पंडिताइन को दे सकते हैं। आप चाहे तो ये सामान आप किसी गरीब को दे सकते हैं, या आप अपने ससुर जी को ये सारा सामान दे सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, किसी गरीब को देना चाहे गरीब को दे दीजिएगा। मंदिर में पंडिताइन को देना चाहते हैं
उनको भी दे सकते हैं, या सास ससुर को भी दे सकते हैं, या आप अपनी ननद जेठानी किसी को भी दे सकते हैं। इस तरह से यह सारा सामान हमें दे देंगे और फिर हमारे माँ का स्नान उद्यापन हो जाएगा। देखिए उद्यापन में आप कितना भी सामान बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो विष्णु भगवान के 5 कपड़े कर सकते हैं, आप चाहे तो तुलसी मैया के 5 कपड़े ले सकते हैं, सोने चांदी की चीज़ें भी ले सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कम से कम सामग्री दिखा रही हूँ जो ज़रूरी है। अगर आपने पूरी माँ का स्नान किया है तो कम से कम इतना तो दान आप जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सारे तरीके से आप माघ स्नान का उद्यापन कर सकते हैं। माघ स्नान के उद्यापन की ये सरल विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आप लोगों की थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।